सोचिए, एक ऐसे ऋषि के बारे में जिन्हें लगता था कि उन्होंने ज्ञान का पूरा सागर ही पी लिया है। ये कहानी है महान ऋषि नारद की और उस एक पल की जिसने सब कुछ बदल दिया, जब उन्हें एहसास हुआ कि वो कितना कम जानते हैं। तो कहानी के केंद्र में है देवर्षि नारद। उनकी बुद्धि, आप कह सकते हैं, तारों की तरह चमकती थी। उन्हें पूरा यकीन था कि भई ब्रह्मांड का ऐसा कोई राज नहीं है जो उन्हें पता ना हो। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने ज्ञान की हर सीमा को पार कर लिया है। देखिए, नारद ने वेदों को सिर्फ पढ़ा नहीं था, उन्होंने तो वेदों के हर एक मंत्र, हर एक सूक्त को अपनी आत्मा में बसा लिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक असाधारण उपलब्धि थी, ज्ञान की एक बहुत ही गहरी साधना। और बात सिर्फ वेदों तक ही नहीं रुकी। हर शास्त्र, हर उपनिषद, सब कुछ उनके दिमाग में ऐसे समा चुका था जैसे मानो हजारों नदियां आकर एक महासागर में मिल जाती हैं और एक हो जाती हैं। तो ज्ञान के इस शिखर पर पहुंचकर उन्हें लगा कि बस ब्रह्मांड की हर पहेली सुलझ चुकी है, अब और कुछ भी जानने को बचा ही नहीं है। उन्होंने खुद को एक तरह से पूर्ण मान लिया था। और इसी आत्मविश्वास और कह सकते हैं कि हल्के से अभिमान के साथ नारद पहुंचे भगवान विष्णु के पास। और उन्होंने क्या घोषणा की? उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने सारा का सारा ज्ञान समझ लिया है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन भगवान विष्णु, जिनकी मुस्कान में ही पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा होता है, उन्होंने नारद के इस दावे पर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने, आप कहेंगे, पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल सवाल था। उन्होंने पूछा, नारद, तुम्हारे ज्ञान का वजन कितना है? बस इस एक सवाल ने नारद को उलझा कर रख दिया। ज्ञान का वजन? भला इसका क्या मतलब हो सकता है? तो नारद की ये उलझन देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक बहुत ही सरल सा काम करने को कहा। एक ऐसा काम जो एक बहुत बड़े सच का दरवाजा खोलने वाला था। तो बिना कोई सवाल पूछे नारद ने भगवान विष्णु की आज्ञा मानी। वो समुद्र के किनारे गए और अपनी हथेली में थोड़ी सी रेत उठा ली। मन में यही सोच रहे थे कि आखिर इसका क्या मतलब है। तब भगवान विष्णु ने नारद की हथेली में रखी उस रेत की तरफ इशारा किया और कहा, ये वो है जो तुम जानते हो। सोचिए, नारद की इतने विशाल ज्ञान को उन्होंने बस एक मुट्ठी रेत बता दिया। और फिर विष्णु ने उस विशाल अंतहीन सागर की ओर इशारा किया जो उनके सामने फैला हुआ था। वो सागर जिसकी लहरें न जाने कब से आ जा रही थीं, जिसका कोई अंत नहीं था, जो अपने आप में अज्ञात का सबसे बड़ा प्रतीक था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। विष्णु ने कहा, और ये वो है जो तुम नहीं जानते। और बस एक ही पल में नारद का अपने ज्ञान पर जो भी अहंकार था, वो उस अनंत महासागर के सामने एक रेत के कण जितना छोटा हो गया। कितना शक्तिशाली रूपक है ये, है ना? एक तरफ है मुट्ठी भर रेत, यानी वो ज्ञान जो हम जानते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, जो हमारी मुट्ठी में है। और दूसरी तरफ है वो अथाह सागर, यानी वो सब कुछ जो अज्ञात है, जो हमेशा हमारी समझ से, हमारी पकड़ से बाहर रहेगा। और उसी एक पल में नारद को एक शाश्वत सत्य समझ में आया, जिसे हम कहते हैं बौद्धिक विनम्रता। मतलब सच्चा ज्ञान आपको अहंकारी नहीं बनाता, बल्कि आपको ये एहसास दिलाता है कि अरे, हम तो सच में बहुत ही कम जानते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, इसका जो संदेश है वो आज भी उतना ही जरूरी है। यह हमें मजबूर करता है कि हम सीखने और जानने को लेकर अपने नजरिए पर दोबारा सोचें। तो इस पूरी कहानी से हम 3 खास बातें सीख सकते हैं। पहली, कि सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता से ही शुरू होता है। दूसरी, सीखना एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता, ये कोई मंजिल नहीं है। और सच कहूं तो यही सिद्धांत हमारे इस प्रयास वेदास्त्र की भी नींव है। हमारा मकसद भी यही है, वेदों और पुराणों की इन जबरदस्त कहानियों को सब तक पहुंचाना। सिर्फ किस्से कहानियों की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे ज्ञान की तरह जो हमारे जीवन को प्रेरणा दे सके और शायद थोड़ा बदल भी सके। तो आज हम इसी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आपकी मुट्ठी में कौन सा ज्ञान है और आपके सामने खोजे जाने के लिए कौन सा अनंत महासागर बाकी है।